हेलो गाइस, क्या चल रहा है। तो फाइनली कल हमने देखा स्कैम 2003 का दूसरा पार्ट। जी हाँ गाइस, सोनी लिव का सबसे पॉपुलर टीवी शो स्कैम 2003 का दूसरा पार्ट रिलीज कर दिया गया है। ये आया था 3 नवंबर को और वीडियो अब आ रही है। खैर देरी के लिए माफी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर अब्दुल करीम तेलगी का क्या होता है, जो स्टाम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसने सरकार के नाक के नीचे से करोड़ों रुपए का काला कारनामा किया है। दूसरे पार्ट में कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था और शायद आपने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कोशिश करूंगा कि शो के बारे में कोई भी स्पॉइलर ना दूं। तो सबसे पहले अगर आपको स्कैम 2003 के दूसरे पार्ट की कहानी को समझना है तो आपको इसके पहले पार्ट को देखना होगा, तभी इसके आगे की कहानी आपको समझ में आएगी। खैर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सीरीज अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर बनाई गई है, जिसने एक बड़े लेवल पर करोड़ों का स्टाम्प पेपर घोटाला किया था। इसके पहले पार्ट में उसी की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे वो मुंबई आके शुरुआत में अपने नेटवर्क को बनाता है ताकि वो अपने स्टाम्प पेपर बिजनेस को गवर्नमेंट के अंदर फैला सके, और कैसे उसे स्टाम्प पेपर छापने का आइडिया आता है और इससे पहले उसने लाइफ में क्या क्या किया, क्योंकि उसी का कहना था कि वो पैसा कमाएगा नहीं बनाएगा। लेकिन पैसा आने के बाद अच्छों में घमंड आ ही जाता है। और सेम यही चीज अपने अब्दुल भाई के साथ भी होती है, जहां वो एक बार में लाखों रुपए एक बार गर्ल के ऊपर उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो लोगों की नजरों में आ जाता है। अब वो जिन लोगों को प्रोटेक्शन मनी देता था ताकि वो लोग उसे कुछ ना करें, अब वो लोग ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगते हैं। अब्दुल दोबारा से सबको पटरी पर लेकर आता है, लेकिन उसके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी होती है और उस जांच में बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर का नाम सामने आता है, लेकिन उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होता। अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसके स्टाम्प पेपर का ट्रक पकड़ा जाता है। जांच के बाद पता चलता है कि वो नकली स्टाम्प पेपर है जो अब्दुल के प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। अब यहाँ पर सब लग जाते हैं अपनी अपनी कुर्सी बचाने में। यहाँ हमें मुकेश तिवारी और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव भी नजर आते हैं, जिसके बारे में मैंने तो कभी नहीं सोचा। खैर उनको देखकर अच्छा लगता है। मुकेश तिवारी के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब्दुल के नेटवर्क की जांच के लिए दिनेश लाल यादव को दे दिया जाता है, क्योंकि वो एक SRPF ऑफिसर है और साथ में 3 बुड्ढों की टीम लगाई जाती है। और ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं ताकि एक तरफ जांच चलती रहे और अब्दुल खुलेआम बाहर मस्त घूमता रहे। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दिनेश लाल यादव अब्दुल के केस को ज्यादा ही सीरियसली लेता है। यहाँ जाँच पूरी होती है और सबके एल लग जाते हैं। ये कहानी आपको जरूर देखने में मजा आएगा, क्योंकि इस पार्ट में अब्दुल के डाउनफॉल को दिखाया जाता है और इसे देखने का इंटरेस्ट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बंदे ने जो नेटवर्क बनाया है सबको पैसा खिला के, वो अब्दुल के लिए कितना लॉयल रहते हैं। खैर अब बात करते हैं कि ये शो कैसा है और मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले मुकेश तिवारी और दिनेश लाल यादव के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सरप्राइज देखने को मिलेगा। दोनों को देखकर मजा आया, लेकिन स्क्रीन टाइम उनको बहुत ही कम मिला है। साथ ही उनके डायलॉग्स भी बहुत कम है। काफी जल्दी सब कुछ हो जाता है। मेरे हिसाब से थोड़ा और टाइम दोनों को मिलना चाहिए था। और गगन भाई का कैरेक्टर भी लाजवाब रहा है। देखकर लगता है कि हम एक असली अब्दुल को देख रहे हैं। इनके डायलॉग काफी दमदार है और एक्टिंग तो भाई टॉप लेवल की है यार, मजा आ गया। कहानी में उसके पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सब कुछ दिखाया जाता है। दूसरे पार्ट में थोड़ा फैमिली ड्रामा ज्यादा घुसा दिया है, लेकिन हाँ ठीक है, मजा आता है। स्क्रीन प्ले में थोड़ी कमी नजर आती है क्योंकि कुछ सीन आपको काफी लंबे से लगते हैं, जिसकी वजह से सीन काफी बोरिंग सा फील होता है। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक अलग ही सस्पेंस क्रिएट करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको समझना होगा कि कौन किसको धोखा दे रहा है, क्योंकि ये सब इतना फटाफट होता है कि आप सोचते ही रह जाओगे। तो अगर आपने इसके पहले पार्ट को देखा है तो जरूर इसके दूसरे पार्ट को देखना। मुझे ये शो काफी बढ़िया लगा। इसकी रेटिंग भी 8.1 है। इसका चैप्टर यही क्लोज होता है। अब देखते हैं कि हंसल मेहता आप कौन सी घोटाले की कहानी लेकर आते हैं। और अगर आपने ये शो पहले ही देख रखा है तो नीचे कॉमेंट करना कि ये शो आपको कैसा लगा, और जाते जाते वो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।